क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भारतीय सरकार को पैसे कहां से मिलते हैं और ये पैसे कहां जाते हैं? चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर उम्र के लोग, चाहे वो बड़े हों या बूढ़े हों, चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, इसे समझ सकें और ये जानकारी ले सकें। नमस्कार, मैं हर्षित, आपके शो का होस्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे सरकार की तिजोरी भरती है और ये पैसा कहाँ खर्च होता है। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये पैसा हमारे ही टैक्स और दूसरे स्रोतों से आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बहुत ही मजेदार वीडियोस के साथ साथ बहुत ही ज्ञान वाली वीडियोस देंगे, जिससे आपकी नॉलेज में काफी मुनाफा होगा, आपकी नॉलेज में काफी बढ़ोतरी होगी और आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। आप अपने देश को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि सरकार पैसे कमाती कैसे है। सरकार के पास पैसे आने के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। दो तरीकों से सरकार पैसे कमाती है। पहले बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनकम टैक्स सबसे पहले आता है। जब हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो हम जो पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। जैसे अगर आपने 5 लाख रुपए कमाए तो आपका इसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। इसको इनकम टैक्स बोला जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं उस पर टैक्स देती हैं। उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए कि अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए या 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया तो उस मुनाफे का एक हिस्सा उसे सरकार को टैक्स के रूप में देना ही होगा। उस टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। और ये दोनों जो टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इनको डायरेक्ट टैक्स में बोला जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है जीएसटी। जब हम कोई चीज खरीदते हैं जैसे कि कपड़े, मोबाइल या कोई और भी सामान, उस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं। फिर होता है कस्टम ड्यूटी। जब हम विदेश से कुछ सामान मंगाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या गाड़ियां, परफ्यूम या और भी कई चीजें, उस पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं और इससे भी सरकार अपनी जेब या तिजोरी भरती है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यूज में क्या आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज, जैसे कि क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए। सरकार जो कंपनियां चलाती हैं जैसे कि ओएनजीसी या एसबीआई, उनसे जो मुनाफा होता है, उदाहरण के लिए अगर ओएनजीसी ने 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया तो इसका एक हिस्सा सरकार को मिलता है। फीस एंड चार्जेस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस जैसी चीजों से आने वाला पैसा भी सरकार को मिलता है। अब उसके बाद अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, ब्याज। जो सरकार ने दूसरों को लोन दिया है उस पर मिलने वाला ब्याज। मुख्य रूप से सरकार यहां से, इन चीजों से जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, मुख्य रूप से सरकार यहां से पैसा कमाती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी सरकार का पैसा आखिर खर्च कहां होता है, किन जगहों पर सरकार खर्च करती है अपना पैसा। मुख्य रूप से इनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे पहले बात आती है सैलरीज की। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, जैसे कि सरकारी टीचर, पुलिस अफसर और आर्मी वाले, सरकारी डॉक्टर्स को आदि में दिए जाने वाली सैलरी सरकार अपना पैसा वहां खर्च करती है। उसके बाद बात करते हैं सब्सिडीज। खाना, खाद और एलपीजी जैसी चीजों में सब्सिडीज मिलती है। उदाहरण के लिए अगर सिलेंडर की कीमत 800 रुपए है तो सरकार इसे 500 रुपए में देती है, तो जो बाकी के 300 रुपए है इसको सरकार अपनी जेब से खर्च करती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। जो कर्ज सरकार ने लिया है उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी सरकार ने 10 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, उसे उस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, मतलब उसको वो जो कर्ज लिया है इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़कों, पुलों और रेल जैसी चीजों पर खर्च करती है सरकार। मान लीजिए किसी सरकार ने कुछ पुल बनाया तो वहां पैसे खर्चे हुए, रेल बनाई तो वहां पैसे खर्चे होते हैं। उदाहरण के लिए वही बात अभी लिखी है कि नए सड़कों, पुलों को निर्माण करने में उसका पैसा खर्च होता है। उसके बाद सरकार का पैसा खर्च होता है डिफेंस में।
देश की सुरक्षा, नए हथियार खरीदने हैं, नए उपकरण खरीदने हैं, नए फाइटर जेट खरीदने हैं, जवानों को नई वेपन्स देने हैं, तो इसमें सरकार का पैसा खर्च होता है। राज्यों को लोन देने में सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। राज्यों के विकास के लिए अगर किसी राज्य के पास पैसा नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांग सकती है, और जो भी उनकी जरूरतें हैं, जैसे नए स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, या कुछ और काम करने हैं, रोड बनानी है, रेलवे बनानी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना पैसा, अपना नहीं लोन के तौर पर पैसा मांग सकती है। बजट जो है बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। जैसे हर साल वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश करते हैं। बजट में यह बताया जाता है कि सरकार आने वाले साल में कहां से पैसा लगाएगी, कहां पैसा लगाएगी और कहां पैसा खर्च करेगी। यह एक तरह की योजना होती है जो पूरे साल के लिए बनाई जाती है। बजट में हम ये तय होता है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च होगा, जैसे कि शिक्षा में कितना पैसा खर्च होगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा खर्च होगा, रक्षा में कितना, आप डिफेंस में कितना पैसा खर्च करेंगे, ये सारी बातें हमारे बजट में तय होती हैं। उसके बाद अब वीडियो खत्म होने वाली है तो स्टेट बजट्स को भी थोड़ा सा छू लेते हैं। हर राज्य अपना बजट बनाता है। राज्यों को पैसे मिलते हैं जो टैक्स वो खुद कलेक्ट करता है। वो अलग अलग तरीकों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जैसे उत्तराखंड की बात करें, टूरिज्म से टैक्स कलेक्ट करता है। केंद्रीय करों का हिस्सा, शेयर्स फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस, केंद्रीय सरकार से अनुदान, ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार का संतुलन, सरकार के साथ बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। और ये है तो सरकार का जो काम है, वो सरकार का काम होता है कि अपनी आमदनी और खर्च को संतुलित रखे। अगर सरकार की आमदनी खर्च से ज्यादा है, अगर सरकार की आमदनी, ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, अगर सरकार की आमदनी खर्च से ज्यादा है तो उसे सरप्लस कहते हैं, और अगर खर्च आमदनी से ज्यादा है तो उसको डेफिसिट कहते हैं। घाटा होने, इसको घाटा कहते हैं। घाटा होने पर सरकार को कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज के बाद फिर ब्याज पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि सरकार पैसा कहां से कमाती है और पैसा सरकार का कहां खर्च होता है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने काफी चीजें समझी होंगी। आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अब सरकार कहां से पैसा कमाती है और कहां पैसा खर्च होता है। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।